দেশে উপনির্বাচনে ইন্ডিয়ার জয় জয়কার। ইন্ডিয়া 10, এনডিএ 2। পশ্চিমবঙ্গের 4টি বিধানসভা সহ 7টি রাজ্যে 13টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ধাক্কা খেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এর মধ্যে কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়ার শরিকেরা মোট 10টি জিতেছেন, বিজেপি মাত্র 2টি। এই অভূতপূর্ব সাফল্যে আগামী দিনে নতুন সূর্যের আলো দেখছে সমাজবাদী পার্টি। আজ কলকাতার সমাজবাদী পার্টি রাজ্য সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে ইন্ডিয়া জোটের এই জয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খান। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, इसका कारण क्या है? किस लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम लोग, मेरा नाम हबीबुर रहमान खान, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल का प्रदेश महासचिव। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कारण है वो है कि लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो अच्छा रिजल्ट आया उसके उपलक्ष्य में, और कल जो उपचुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट अच्छा आया उसके लिए मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी थी उसको खत्म करके एनडीए के ऊपर चले आए। इसके लिए, और जो कल उपचुनाव हुआ उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने उपचुनाव के माध्यम से उनको फूल चटाया, आज उसी का रीजन है कि हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, रूबरू हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में विभेद बांटने का काम कर रही थी, जो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को, तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी को की नहीं थी। जब सब बात में बात मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, जब भाजपा का नाम नहीं आता था तो मेरी समझ से लगता है कि भाजपा की नहीं बल्कि ये पार्टी मोदी जी की है और मोदी जी ही सरकार है, मोदी जी ही पार्टी है, ये मेरा अपना मानना है। तो अब वो चला गया समय, अब एनडीए में आ गई और मैं जनता को बार बार बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हुआ और समाज को बांटने का और वैमनस्य फैलाने का जो काम मोदी सरकार ने किया उसको देश की जनता ने बता दिया कि हम आपस में एक साथ रहते थे, एक साथ रह रहे हैं और आने वाले दिन में एक साथ रहेंगे। पार्टियां, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो समाज है और जो हम लोग का आपसी भाईचारा है ये था, है और रहेगा। इस इलेक्शन से ये जवाब मोदी जी को मिल गया है और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे विचार के लोग हैं, जिनको गलत से चिढ़ होती है और मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। उसका नमूना आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज कई दिनों से इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक, आज तक ये बात जोरों पर है कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के विधायक से लेकर के आम जनमानस इस बात को महसूस कर रहा है और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते वो कह रहा है कि जो हमारी सरकार चल रही है ये सरकार ठीक नहीं है और आने वाले दिन में ये सरकार अब नहीं चल पाएगी। ये आज आप देखेंगे, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबर मिलती रहती है, मिल रही है कि उनके लोग भी अब उनका साथ वैचारिक रूप से छोड़ने को तैयार हैं और मुखर होकर के बोल रहे हैं कि मोदी जी आपका जो बांटने का तरीका है ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उसमें हैं, वो लोग अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार है। सरकार बना लिया, तोड़ के जोड़ के मिला करके दबाव बना करके वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुखर होकर के बोलना शुरू कर दिए हैं
तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि अब सरकार ना मोदी जी की है और ना भारतीय जनता पार्टी की है, ये सरकार मजबूरी की है और मजबूरी में चल रही है। ठीक है, आपका नाम फिर से। मेरा नाम हबीबुर रहमान खान, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल का प्रदेश महासचिव।